परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। परिवर्तन में हमको क्या करना है ये आप सुनेंगे। हमको बार बार अपने इतिहास याद दिलाता रहता है और याद दिलाना पड़ता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि जवानों की ताकत क्या है जानना है। जवानों की ताकत क्या है तो सर हिंद की दीवारों से पूछो। और इस देश के लिए बलिदान क्या है तो सिर्फ बिरसा मुंडा के तीर और कमानों से पूछो। क्या होता है देश के लिए बलिदान? इस देश की नारी की लज्जा क्या है तो चित्तौड़ के अंगारों से पूछो। और इस परिवर्तन के महान क्षण में प्रबुद्ध जनों समाधान चाहते हो तो गुरुदेव के विचारों से पूछो। गुरुदेव के विचार समाधान है। सारी दुनिया आज समस्याओं का गुणगान गाती है, गुरुदेव के विचार समाधान देते हैं। आइए हम चिंतन करेंगे इस पर। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता छाई। पाप पतन के रस लेने के वृत्ति सभी में आई। मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता छाई। पाप पतन में रस लेने की वृत्ति सभी में छाई। है अभाव से दुखी आज जनसंख्या बढ़ती जाती। अणुयुद्धों की होड़ लग रही मानवता कुलाती। है अभाव से दुखी राष्ट्र जनसंख्या बढ़ती जाती। अणुयुद्धों की होड़ लग रही मानवता कुलाती। प्रकृति क्षुब्ध हो उठी आज फिर सहा न जाता त्रास। प्रकृति क्षुब्ध हो उठी आज फिर सहा न जाता त्रास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नव शिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नव शिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। चंद्रगुप्त चाणक्य बदलते इसी तरह इतिहास। चंद्रगुप्त चाणक्य बदलते इसी तरह इतिहास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो।
परंपरा है परिवर्तन लाने को, दिव्य चेतना धारण करती इस मानव बाने को। अवतारों की परंपरा है परिवर्तन लाने को, दिव्य चेतना धारण करती इस मानव बाने को। परिवर्तन हो गया जरूरी युग की पीड़ा हरने, परिवर्तन हो गया जरूरी युग की पीड़ा हरने। प्रज्ञा का अवतार हो रहा नई चेतना भरने, प्रज्ञा का अवतार हो रहा नई चेतना भरने। हम भी शिवा समर्थ सरिता भरे नया विश्वास, हम भी शिवा समर्थ सरिता भरे नया विश्वास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। जनमानस के दृष्टिकोण को फिर बदला जाना है, परशुराम का और बुद्ध का क्रम फिर दोहराना है। जनमानस के दृष्टिकोण को फिर बदला जाना है, परशुराम का और बुद्ध का क्रम फिर दोहराना है। मानव में देवत्व जगा कर धरती स्वर्ग बनाना, मानव में देवत्व उदय कर धरती स्वर्ग बनाना। मानवता को पाप पतन से अब है मुक्त कराना, मानवता को पाप पतन से अब है मुक्त कराना। रहे नहीं अब खिन्न मनुष्यता, मानव नहीं उदास, रहे नहीं अब खिन्न मनुष्यता, मानव नहीं उदास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। बोलिए भारत माता की। और भाइयों बहनों, इसी के साथ क्या था उस समय जब वो अपने जीवन को जुगर ने एक पुस्तक लिखी थी, परिवर्तन के महान क्षण। और ऐसे ही क्षणों में श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम सबके बीच आगमन, जब पूरी तरह दुनिया परिवर्तित हो रही है। आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करते हैं। विषय है परिवर्तन के इन महान क्षण में प्रबुद्ध वर्ग का दायित्व। सभी से प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री महामंत्र सबके लिए सद्बुद्धि का मंत्र है। और सविता देवता, प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता, ऐसे सविता हमारे प्रकाश को रोम रोम में कण कण में प्रवाहित करें और हमारे अंतरंग बहिरंग सब बदलता चला जाए। सविता में एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे प्राणों का परिमार्जन करने की। सविता में एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पापों को धोने की, कषाय कल्मशों को, संस्कारों को धो करके पवित्र बनाने की। सविता में एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे अंतर जगत में एक प्रकार से ज्योति समाहित करने की। इसलिए सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप बहुत उपयोगी होता है। स्पेशली विशेष रूप से आजकल की परिस्थितियों में जब चारों तरफ परिस्थितियां विषम हो रही हैं, ऐसे में सूर्य की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, माता भगवती देवी, जो हमारे ऋषि युग में संस्थापक सत्ता है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आदरणीय सरकार साहब, आदरणीय पाठक साहब, हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी कार्यकर्ता भाइयों और सभी हमारे प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ आमंत्रित अधिकारीगण, भाइयों बहनों, हम जिस समय से गुजर रहे हैं इसको ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज कहा जाता है, परिवर्तन के महान क्षण। ये समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। इस समय जितना व्यापक परिवर्तन सारे भारत में और सारे विश्व में देखा जा रहा है, ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। पहले ढेर सारे समय आए हैं जब भगवान को आना पड़ा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब चारों ओर धर्म की ग्लानि होने लगती है, जब चारों ओर समय विपरीत हो जाता है, धर्म में विश्वास रखने वालों को अपमानित होना पड़ता है और केवल अधर्म ही अधर्म की बाढ़ आ जाती है, तब मैं आता हूं, भगवान कहते हैं। अगर वो समय है तो वैसा समय आज के समय भी वही समय है। मित्रों, अवतार के प्रकटीकरण की वेला है और ये समय इतना विशेष है कि इस समय विशेष को यदि देखें तो आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि ये जमाना जो है, आज का जो समय है, ये प्रत्यक्षवाद का समय है। प्रत्यक्षवाद, विज्ञान ने अपनी पराकाष्ठा पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। विज्ञान की देन इतनी ज्यादा है कि विज्ञान की देन के सामने हम परोक्ष को भूल गए हैं, हम भगवान को भूल गए हैं। नास्तिकवाद ही चारों ओर छाया हुआ दिखाई पड़ता है और प्रत्यक्षवाद जो है वो ये कहता है कि जब जो कुछ दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष, पंखा दबाओ, बटन दबाओ, पंखा चलता है, बटन दबाओ, एसी चलता है, बटन दबाओ, भगवान दिखाओ। आदमी कहता है आज भगवान अगर है तो दिखा के बताओ। प्रत्यक्षवाद यानी जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है। आज का विज्ञान उसने हमें एक लॉजिकल रीजन दिया, एक लॉजिकल दृष्टि दी और उसने दृष्टि देने के साथ साथ हमें ढेर सारे अनुदान दिए, ढेर सारे वरदान दिए और हमें ढेर सारे अनुदान और वरदान देने के साथ साथ हमें एक प्रकार से चलता फिरता पौधा भी मान लिया। हमको ये कह दिया कि मांसाहार करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम भी चलते फिरते हो, वो भी चलता फिरता है जानवर, उसको खाने में क्या इतराज है, तुमको खाओ। यानी एक प्रकार से संवेदना की कसौटी पर, संवेदना की बलिवेदी पर चढ़ करके विज्ञान ने हमें ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां पर के आकर के हमें एक प्रश्न चिन्ह अपने आप से पूछना पड़ रहा है कि ये जो समय आया है, ये समय विकास का है या समय पराभव का है, पतन का है। हम देखा जाए तो साधनों की दृष्टि से पराकाष्ठा पर है, सब कुछ है हमारे पास, तेज गति से चलने वाले वाहन हैं, डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे उपकरण हैं। मेडिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं थी, वो अब अवेलेबल है, उपलब्ध है। MRI है, CT स्कैन है और ढेर सारे पेट स्कैन हैं। आज मनुष्य को सब तरह से जांच पड़ताल करके सब जाना जा सकता है क्या है नहीं, बिना चीरफाड़ किए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना शरीर को छुए ये पता लगाया जा सकता है शरीर में क्या बीमारी है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, विज्ञान ने हमें उस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पर कि हमारे पास आज सुख साधनों की भरमार है। हम जमीन से भी दोहन कर रहे हैं, आप कोयले की नगरी में बैठे हैं, जमीन से दोहन कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, कोयला आपको धनी बना रहा है, वही कोयला हीरा बन रहा है और उसके साथ साथ पेट्रोलियम है, खनिज संपदा है, अंतरिक्ष का दोहन कर रहे हैं, अंतरिक्ष में हम ढेर सारा बहुत सारा कुछ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं।
हम पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, हम आणविक ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, हम जगह जगह ढेर सारी चीजों का विस्फोट कर रहे हैं और उनके माध्यम से पता लगा रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीजें बन सकती हैं। पर ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान के दो पहलू हैं। एक प्रत्यक्षवादी पहलू जिसमें कि हमें प्रत्यक्षतः लाभ ही लाभ दिखाई पड़ता है, और एक ऐसा पहलू जिसमें हमें घाटा दिखाई पड़ता है। घाटा किस चीज का? संवेदना का। दुर्भिक्ष किसका? अकाल किसका? हमारे भाव संवेदनाओं का। भाव संवेदनाओं की कीमत पर यह विकास जो हुआ है, इस विकास ने हमें एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या ये विकास, विज्ञान की सुख सुविधा के साधनों का विकास हमारे लिए सही है? क्या प्रत्यक्षवादी सब कुछ है? क्या जो दिखाई दे रहा है, जो लाभ दे रहा है, वही सब कुछ है? और कोई घाटे की चीज है, मान लीजिए कोई नुकसान की चीज है, पर वो गुणों की कसौटी पर है, वैल्यूज की कसौटी पर है, वैल्यूज के आधार पर है, तो क्या वो निग्लेक्ट की जानी चाहिए? क्या नैतिकता की, संवेदना की कोई मूल्य नहीं है? क्या आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस तरह से कि क्या आज हम सही स्थिति में हैं? क्या कारण है कि आज मनुष्य इतना अशांत है? क्या कारण है कि आज मनुष्य इतना बीमार है? क्या कारण है कि मनुष्य आज इतना जर्जर हो गया है कि जरा जरा सी बात में बीमार हो जाता है? जरा जरा सी बात में हम लोग, हमारी वाइटलिटी, हमारी जीवनी शक्ति इतनी छूछ हो गई है कि हम बहुत थोड़ी सी जरा सा मौसम परिवर्तन हुआ बीमार हो जाते हैं। क्या बात है कि आज मनुष्य अपने घर में ही शांति नहीं मेंटेन कर पा रहा है? क्या कारण है कि आज फैमिली टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं? क्या कारण है कि इतने सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद भी मनुष्य के अंतर जगत में, मन में शांति का जरा सा भी, इतना सा भी नहीं है? शांति किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी मॉल में या किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो अंदर जगत में मिलेगी। शांति मिलेगी तब सुख मिलेगा। आदमी सुख की तलाश में भाग रहा है, पर सुख उसको तब मिलेगा जब पहले शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? द मैन एट अनपीस कैन नेवर गेट प्रॉस्पेरिटी, द मैन कैन नेवर गेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, द रूट ऑफ हैप्पीनेस कम्स थ्रू शांति, पीस। पहले मेंटल पीस, फिर हैप्पीनेस। पहले मानसिक शांति, पहले अंतर जगत की शांति, फिर आध्यात्मिक सुख, फिर आत्मिक सुख। पर आज इंद्रिय सुख हमारे लिए सब कुछ हो गया। हमने बच्चों की बाढ़ लगा दी, बहुप्रजनन, ढेर सारे बच्चे। आज से 1930-1940 की बात कह रहा हूँ, जितनी पॉपुलेशन थी उससे कम वो पॉपुलेशन बढ़ के आज 10 गुना हो गई है। आज पेट प्रजनन का जीवन ही सब कुछ रह गया है। खाओ पियो मौज करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ये सब कुछ रह गया है। क्या यही आदमी के लिए सब कुछ था? क्या यही आदमी के लिए अनिवार्य था? क्या यही हम सब के लिए अनिवार्य था कि हम पेट प्रजनन का जीवन जिए, खाने पीने का जीवन जिए? और आप देखिए ना, पूरा संसार, आप पूरा बाजार देख लीजिए, सारा बाजार, सारे जो मॉल सटे पड़े हैं, खाने पीने की चीजों सटे पड़े हैं, सुख सुविधाओं के साधनों सटे पड़े हैं। और अगर जिसके पास पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है, वो सब कुछ है, उसको सब कुछ खरीद सकता है। पैसा नहीं है, वो बाहर से ललचाता रहता है, देखता रहता है। एक वर्ग विभेद खड़ा हो गया है। एक हैव नॉट्स, एक हैव्स, जिनके पास बहुत है, एक के पास जिनके पास नहीं है। तो एक अशांति, वर्ग भेद, वर्ग भेद के कारण उग्रवाद पैदा हुआ। वर्ग भेद के कारण बहुत बड़ा अशांति का साम्राज्य पैदा हुआ। मित्रों, ये जो आज जो हमने विज्ञान की कसौटी पर कस करके अपने आप को बहुत कुछ पाया है, उसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा अच्छापन तो यह है कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, इसमें कुछ शक नहीं। पर विज्ञान ने जिस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया, स्थिति में लाके खड़ा कर दिया हमको, वो स्थिति आज ऐसी है जिस स्थिति में हमको अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम वास्तव में सही प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो समय है, ये 21st सेंचुरी के आगमन का समय, 21st सेंचुरी का एक डिकेड बीत चुका, दूसरा डिकेड चालू हो गया, और दूसरा डिकेड चालू होने के साथ साथ ये लग रहा है कि संवेदना का युग चला गया। कभी
मीरा के पुकारने पे भगवान कृष्ण चले आते थे, दौड़ते चले आते थे। कभी कबीर के पुकारने पर भगवान आमंत्रण सुन लेते थे उसका। कभी ऐसा जमाना था जब हमारे ढेर सारे शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो जिसने आमंत्रण दिया तो वो मूर्ति बन करके उनके सामने आके बैठ गए और एकलव्य को उन्होंने दीक्षा दे दी, दीक्षा दे करके उनको बना दिया। कभी संवेदनाओं का अकाल नहीं था। 20वीं सदी का पहले का जमाना संवेदनाओं का जमाना, आज का जमाना संवेदनाओं के अकाल का जमाना। आज माता पिता के प्रति भी वो प्रेम, वो संवेदना, वो प्यार नहीं है, वो सम्मान नहीं है जो पहले था। माता पिता को यहाँ भी ना रखा, खुद विदेश चले गए, वहां से पैसा भेज रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर यहाँ उनकी सुख सुविधा, यहाँ उनके साथ उनकी सेवा साधना, उनके लिए कुछ कर पाने की आपके मन में बात होती है कि नहीं? नहीं है, हमारे मन में नहीं। हमने पैसा भेज तो देते हैं, हमने उन्होंने हमको पढ़ाया, हम उनके लिए केयर टेकर रख दिया है, हमने केयर टेकर की व्यवस्था कर दी। मैं तो मैं ढेरों घटनाएं सुनता हूँ दिल्ली में जहाँ बुजुर्ग माता पिता की आत्महत्या की हत्या कर दी जाती है, सारे घर को लूट लिया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आप ओल्ड एज होम में रख दीजिए उनको, ओल्ड एज होम में कौन सेवा करेगा बताइए जरा। मैं ओल्ड एज होम में होके आया हूँ, न जाने कितने ओल्ड एज होम का मैंने उद्घाटन किया, न जाने कितने ओल्ड एज होम में गया हूँ, देखा हूँ कि वहाँ नर्सेस भी उतने केयर नहीं कर पाती। माता पिता की केयर जो बालक कर सकता है, जो बेटा कर सकता है, बहू कर सकती है, जो पोता पोती कर सकते हैं, जो प्यार दे सकते हैं, वो हमारे संयुक्त कुटुंब प्रथा में जो था वो टूट गया, वो टूट गया। 21वीं सदी का ये समय आते आते टूट गया। आपको लगता होगा डॉक्टर साहब के विचार बड़े पिछड़े हैं, पिछड़ा हुआ चिंतन है इनका। अरे जमाना विकास कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है, इतना पैसा आ रहा है। देखिए हमारे प्रवासी भारतीय गए 5 करोड़, तो 5 करोड़ प्रवासी भारतीय न जाने कितना गुना पैसा भारत भेजते हैं। नहीं भेजते हैं, भारत की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान उनका है, पर हमने अपनी पारिवारिक परंपरा को तोड़ दिया। बुलाते भी है माता पिता को, मैं विदेश जाता हूँ, इतनी बार जाता हूँ, वहां जाके देखता हूँ, बुलाते भी है माता पिता को, तो माता पिता केयर टेकर के रूप में जाते हैं, बेबी की देखरेख करने के लिए जाते हैं, बच्चों की देखरेख करने के लिए जाते हैं, बाकी और किसी काम के लिए नहीं जाते। उनका वहां कोई योगदान नहीं है। उनको सैटरडे संडे को मंदिर छोड़ दिया जाता है और पति पत्नी, बेटा बहू दोनों घूमने चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या वो माँ बाप के हैं? क्या बेटे माँ बाप के हैं? बच्चों के दादाजी के हैं क्या बेटे? नहीं है। ये जो संवेदना का अकाल आया है, ये संवेदना के अकाल ने फैमिली सिस्टम को तोड़ दिया है। फैमिली सिस्टम टूट जाने के कारण आज सारी परिस्थितियां बड़ी विषम हुई। इसके साथ साथ मित्रों, एक जो सबसे बड़ा जो 21वीं सदी का अभिशाप कह लें चाहे कुछ भी कह लें, नशेबाजी एक उद्दत व्यापार के रूप में सामने आया है। इसमें नशेबाजी में बहुत पैसा है और नशे का व्यापार भारत से चालू होता है तो पूरा चीन, अफीम चीन से होता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होता हुआ, आपको मालूम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सीधे साधे हैं, गायत्री परिवार के हैं या फिर और भी यहाँ के रहे, धनबाद जैसे छोटे शहर के रहने वाले हैं। आप दिल्ली आइए, दिल्ली में दिखाता हूँ मैं। आप जिन बच्चों को पढ़ने के लिए IAS और PCS कंपटीशन के लिए भेजते हैं, बच्चे नशे की गिरफ्त में जाते चले जा रहे हैं, पलायनवाद की गिरफ्त में जाते चले जा रहे हैं। हशीश, हेरोइन और इनका जो साम्राज्य है, एस्टेसी टैबलेट का जो साम्राज्य है, नशे का जो साम्राज्य है, वो गिरफ्त में ले रहा है उनको बुरी तरह से। पलायनवाद इस तरह से ले जाता है, शराब इतनी जल्दी तेजी से उनको बिगाड़ती है कि वो चले जाते हैं उस दिशा में। ये नशे का जो व्यवसाय है इतना लंबा चौड़ा है कि ये केवल यहीं तक नहीं है, विदेश में भी पूरा की पूरी सरकारें बदल जाती है। अमेरिका की पूरी सरकार नशे के व्यापार पर बदल जाती है। कोलंबिया का जो उद्योग है, जहां से सारी दवाएं बन के आती हैं, दक्षिण अमेरिका का जो उद्योग है, वहां से जो जितनी दवाएं बन के आती हैं, उनके माध्यम से पूरा अमेरिका का पूरा मार्केट चलता है। मित्रों, नशे ने मानवीय पीढ़ी को बर्बाद किया है आज की। तो नशा भी हमारे 21वीं सदी की ये संवेदना के अकाल के साथ जुड़ा हुआ एक चीज हो गई। एक और चीज जो है तो युद्धोन्माद, युद्ध का उन्माद। आपने देखा होगा कि वॉर मेनिया कितनी तेजी से बढ़ा है, और ये वॉर मेनिया इसने परिवर्तन के इन क्षणों में ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हम लोगों को सबको सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ आके खड़े हो गए, किन परिस्थिति में आके खड़े हो गए, किस स्थान पर हम आके खड़े हो गए कि आज हमारे घर में ही टेररिज्म
कभी भी किसी भी जगह विस्फोट हो सकता है, कभी भी कहीं कुछ हो सकता है। दिल्ली में, हरिद्वार में, चाहे कहीं भी आप देख लें, बड़े बड़े शहरों में सब जगह विस्फोट की आशंकाएं बनी रहती हैं। अमेरिका ने अपने यहाँ सावधानी बरती 2011 के बाद, परंतु एक विस्फोट उनके यहाँ भी हो गया। अभी रिसेंटली बोस्टन में उनके यहाँ भी विस्फोट होने के बाद वो बड़े सतर्क हैं और सोच रहे क्या हो गया, हमसे कहाँ गलती हो गई, हमसे क्या कमी रह गई। तो कुछ भी कर ले, जब तक मानव के विचार नहीं बदलेंगे, जब तक मानव के मन नहीं बदलेंगे, जब तक मानव के मनों में, अंतरंग में भाव संवेदनाओं का समावेश नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति यहाँ तक लाने वाला जो आयाम था, वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण काम कर चुका। हमें ये मानना चाहिए कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, बहुत सुख सुविधा के साधन दे दिए, और अब हम एक विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। पर इससे आगे इसका कहीं दुरुपयोग न हो जाए, कहीं भस्मासुर की भूमिका न निभाने लगे, कहीं विनाश की भूमिका में न ले जाए हमको विज्ञान। इसके लिए हमको अध्यात्म को सामने लाना पड़ेगा। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में भी गड़बड़ी आई, धर्मतंत्र में भी गड़बड़ी आई। धर्मतंत्र में बाबावाद आ गया, धर्मतंत्र में फेक गुरु आ गए, धर्म गुरु आ गए, धर्मतंत्र में कर्मकांडों के नाम पे व्यभिचार, अनाचार बनने लगे। धर्मतंत्र में ढेर सारे ऐसी चीजें आ गई जिससे कि लोग समझने लगे कि धर्मतंत्र यानी पिछड़ापन, ढकोसला, भवन, पूरा एक कर्मकांड के नाम पे पूरा एक लूटने का मामला। आप हर की पेड़ी आइए, आपकी जेब खाली हो जाएगी पूरी तरह से वहां पर, अगर आप पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए आए तो बुरी तरह से। हम लोगों ने एक वैकल्पिक तंत्र खड़ा किया है वहां पर शांति कुंज में, जहां पर कि हम पितरों का विसर्जन कराते हैं और आदमी आता है तो श्रद्धा से आता है, श्रद्धा से जाता है भर कर। पर जब वो ऐसे लोगों के पास जाता है तो उसको लगता है धर्म तंत्र से वितृष्णा सी हो गई। आज की युवा पीढ़ी धर्म तंत्र से दूर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि धर्म तंत्र के साथ बहुत सारी मिलावटें आ गई, बहुत सारा। सतयुग आ गया, सतयुग आएगा बाद में आएगा, पहले कलयुग की पराकाष्ठा का समय आ गया है। कलयुग की पराकाष्ठा के समय में धर्म तंत्र में भी बहुत सारी विद्रूपताएं आ गई। धर्म के नाम पर लोग लूटने लगे, धर्म के नाम पर तंत्र, धर्म के नाम पर दुनिया भर की लूट खसोट, त्योहारों के नाम पर लूट खसोट, तरह तरह की बातें, न जाने क्या क्या होने लगा। रात्रि जागरण के रथ जागा होना है, रात में जागरण होना है उसके नाम पर। जबकि धर्म जो है उसका काम था धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, जो प्रजा की रक्षा करे वो धर्म, जो धर्म वो जो रक्षा करता हो समाज की, धर्म वो जो धर्म धारणा के माध्यम से आदमी के जीवन में आदर्शवादी मान्यताओं को प्रवेश कराता हो, धर्म वो जो हमें जीवन जीना सिखाता हो। धर्म का अर्थ ही होता है, दृढ़ धातु से बनता है कर्तव्य परायणता। धर्म अपने लिए, मानव के लिए, धर्म समाज के लिए, धर्म परिवार के लिए, धर्म तात्कालिक आपातकालीन धर्म, युग धर्म, और धर्म राष्ट्र के लिए। ये धर्म के इतने स्वरूप हुआ करते थे, पर आज धर्म केवल एक ही रह गया है, मंदिर में घंटी बजाओ और घंटी बजा के पूजा उपचार कर लो, मनोहार कर लो और उसी से सब कुछ मान लो। मित्रों, हमारे गुरुदेव ने एक परिष्कृत धर्मतंत्र की परिभाषा दी। उन्होंने कहा धर्मतंत्र का परिष्कार करो, और जब तक धर्मतंत्र विज्ञान को चुनौती नहीं देगा और विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे इन परिवर्तन के महान क्षणों में, तब तक दोनों मिलजुल करके प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दोनों का मिलजुल करके प्रयास करना बहुत जरूरी है। ब्लेंडिंग ऑफ द टू, दोनों का टाइट्रेशन। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है टाइट्रेशन, जिसमें कि दो केमिकल को मिलाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां तक रिंग बन जाती है, वो कहते हैं टाइट्रेशन हो गया, बराबर इक्वल अमाउंट हो गया। दोनों को बराबर समान मात्रा में मिलाना पड़ेगा, धर्म और विज्ञान को। धर्म को प्रगतिशील बनाना पड़ेगा, विज्ञान को अध्यात्मवादी बनाना पड़ेगा, विज्ञान के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, और विज्ञान को सही अर्थों में आज के समय के हिसाब से चलने के साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं आदर्शवादी मान्यताओं को बढ़ावा देता हूं कि नहीं। विज्ञान को ये सोचना पड़ेगा कि मैं कहीं ऐसी चीजों के आविष्कार में तो नहीं लगा हूं जिन चीजों के आविष्कार के माध्यम से मानवतावादी मूल्य जो है उनका डिग्रेडेशन होता हो, उनका पतन होता हो। मुझे ऐसा लग रहा है मित्रों कि आज विज्ञान उस स्थिति में आ गया है जहां मानवतावादी मूल्य गिरते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कामुकता, टेलीविजन, आपके बेडरूम में घुसने वाला पोर्नोग्राफी का जाल, आपके पास आईपैड है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके पास
फास्ट तेज गति से चलने वाला वाईफाई का नेटवर्क है, आप देखिए सब कुछ देख सकते हैं। दुनिया की सारी गंदगी आपके खुद की आपके इस पे आ जाएगी, मोबाइल पे आ जाएगी। मोबाइल पे सब कुछ आ सकता है, जो आप चाहते हो सब आ सकता है। अब YouTube पे जाइए, YouTube पे जाके सारी गंदगी जितनी देखनी है आप देख लीजिए और देख करके आप अपने दिमाग को खराब करते रहिए। आपका बच्चा कंप्यूटर पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ने के साथ साथ दिमाग खराब करता है, तो आपको क्या मालूम आपके पास कोई नियंत्रण की कोई की है, कोई कुंजी है आपके पास? कहां से कंट्रोल करेंगे? कामुकता की ऐसी आंधी इस समय आई हुई है मित्रों कि आप खुद देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार। हमारे ही घर का कोई सदस्य या बाहर का कोई व्यक्ति रिवेंज लेने की खातिर, या किस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि दिल्ली में 16 दिसंबर को एक बालिका के साथ, हमारे यहाँ की इधर की पूर्वी क्षेत्र की बालिका के साथ इतना ज्यादा यौनाचार के साथ साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी बढ़ती गई कि वो मर गई। मरने के साथ साथ उसने एक संदेश दे दिया कि क्या यही घटता रहेगा इस दुनिया में? क्या दरिंदे ही रहेंगे? क्या दरिंदगी रहेगी? क्या बर्बरता रहेगी? क्या हम आदिम सभ्यता के समाज में चले गए जहां पर आदमी को यौन सुख ही सब कुछ था? ये अभाव, जिसका मैं असंवेदनशीलता का, जो संवेदनहीनता का जो मैं अभिशाप बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि विज्ञान के युग में आज आदमी की काम वासना कितनी ज्यादा बलशाली हो गई है कि वही सब कुछ हो गया। और ये बलशाली हो गया है तो इसका मतलब ये कि इस पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इस पे नियंत्रण के मित्रों केवल आध्यात्मवादी विचारधारा से हो सकता है। अध्यात्मवादी विचारधारा का परिष्कार और आदमी के सोचने के तरीके का बदलाव, सोचने के तरीके के बदलाव के साथ उसके चिंतन में बदलाव, नैतिक उत्थान, मानवीय मूल्यों का उत्थान, और उसके साथ साथ घर में, पारिवारिक गोष्ठियों में, पारिवारिक प्रचलनों में, पारिवारिक मान्यताओं में, व्रतों, उत्साहों में, जो पर्व उत्सवों जो मनते हैं उन सब में इन सब चीजों का समावेश होना चाहिए, इनकलकेशन होना चाहिए। तब जाके परिवर्तन के इन क्षणों में हम जमाने को बदल पाएंगे। तो ऐसा समय पहले कभी नहीं आया जैसा अब आया है। बदलाव का जो बिंदु आ गया है, ये बिंदु ऐसा आया है जब हम दुनिया को या तो सीधे विनाश की ओर ले जा सकते हैं या हम सीधे उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। जागरूकता हमें पैदा करनी है, जागरूक हमें बनना है। यदि हम जागरूक रहेंगे और हम मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि आने वाला जमाना बदलाव का समय ऐसा लेकर के आएगा कि समय बदल करके रहेगा। लोग देखते देखते नर मानव से देव मानव, देव मानव से महामानव बन जाएंगे। 5 तरह के योनियां बताई गई है। नर कीटक, कीड़े की तरह से जिंदगी जीने वाला। नर पिशाच, जैसा अभी बताया मैंने, दिल्ली में घटना घटी, और दिल्ली नहीं पूरे उस घटना के बाद पूरे देश में न जाने कितनी घटनाएं घट रही हैं। 3 साल के बच्चे के साथ दुराचार, 5 साल के बच्चे के साथ दुराचार। आपकी गोद में खेलने वाली बच्ची, आपको मालूम नहीं किस दरिंदे के हाथ में पड़ जाए, वो कहाँ क्या हो जाए। ये एक यौन विकृति है, ये एक साइकेट्रिक रोग है। पर इन प्रेडेटर्स के हाथ में, इन दरिंदों के हाथ में यदि आपका बच्चा या आपकी बच्ची है तो आपको मालूम नहीं कि आप कहाँ सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है। ऐसा पहले नहीं था, आज से 5 साल पहले नहीं था, आज से 2 साल पहले नहीं था। प्रकाश में आने लगी घटना, इसलिए प्रकाश में आ रहा है पूरा। और ये सारा का सारा जितना भी प्रकरण है मित्रों, ये सारा हमारे सामने घट रहा है और ये बताता है कि जब तक आदमी के चिंतन में, जीवन में, व्यवहार में परिष्कार नहीं होगा, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, चारित्रिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, आदमी के व्यक्तित्व में, विचारों में, व्यवहारों में अध्यात्मवादिता का समावेश नहीं होगा, तब तक ये विज्ञान बेकार है। सारा विज्ञान आपका कामुकता का जो संसार छा गया है, विज्ञापन दाताओं का जो साम्राज्य छा गया, आप नहीं देखना चाहते, विज्ञापन दिखा देता है आपको जबरदस्ती, फालतू की बात है। आप न्यूज देख रहे हैं बच्चों के साथ बैठे हुए, इतने में न जाने कौन सा एक ऐसा विज्ञापन आ जाता है जो आपको सोचने मजबूर कर देता है। बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों के सामने देख रहे हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। किसी का अंकुश नहीं, न सरकार का अंकुश है, न चैनल चलाने वालों का अंकुश है, न सेंसर करने वालों का अंकुश है, न किसी प्रकार के जो हमारे मार्गदर्शक सत्ताएं हैं ऊपर जो बैठी हुई हैं अधिकारी वर्ग, उनका अंकुश है। अगर ये अंकुश नहीं लगेगा, इन पे अगर नियंत्रण नहीं होगा, इस पर एक नियमन अथॉरिटी नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं तो ये नियमन अथॉरिटी अध्यात्मवादी विचारधाराओं के माध्यम से बननी चाहिए। तब जाकर परिवर्तन के महान क्षणों में हम प्रबुद्धों का दायित्व जो है बनता है, हम जनता को सचेत करें, जनता को जागरूक करें, और जनता को जागरूक करके जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में प्रयास करने का हम लोग अभी से शुभारंभ करें।
अगर अभी से शुभारंभ कर देंगे तो मित्रों भारत के परिवर्तन की वेला आ गई है। भारत के पास ऊर्जा है, भारत के पास युवा शक्ति है। यौवन ऊर्जा का शिखर होता है। जिस समय युवावस्था में सबसे ज्यादा उभार होता है उस समय सबसे ज्यादा शक्ति होती है। उस उभार की वेला में जहां आप पतन की ओर जा सकते हैं वहीं आप उत्थान की ओर जा सकते हैं। कहीं आप विवेकानंद बन सकते हैं और कहीं आप बहुत ज्यादा नीचे भी गिर सकते हैं। मुझे मित्रों एक व्यक्ति का उदाहरण याद आता है, रामप्रसाद बिस्मिल का। रामप्रसाद बिस्मिल कुसंग में पढ़कर बुरी तरह से अपने शरीर को बर्बाद कर चुके थे। बरेली के शाहजहांपुर के पास के रहने वाले थे और न जाने कितने तरह के कुसंग में पड़ गए, वेश्या का संग करने लगे, सब कुछ करने लगे। एक थे सोमदेव, आर्य समाज के साधक। आर्य समाज के साधक ने पहचाना कि इस आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, इस आदमी युवा है, इसके अंदर संभावना है। उन्होंने उसको पहचाना, उनको संभाला। संभालने के बाद उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कुछ मर मिटने की बात भरी और धीरे धीरे नशों से दूर करा। धीरे धीरे उनके अंदर की जो बुरी आदतें थी वो छुड़वाई। और मित्रों वही रामप्रसाद बिस्मिल राष्ट्र की बलिवेदी पे कुर्बान हो गए। और उन्होंने जो शायरी, शेरो शायरी लिखी वो सारी की सारी आज भी हर शहीद उनको याद करता है कि ये रामप्रसाद बिस्मिल जैसा एक आदर्श व्यक्ति था। बदल सकता है आदमी, बदल सकता है। आदमी को बदला जाना संभव है यदि कोई बदलने वाली कोई विचारधारा का साम्राज्य स्थापित किया जाए, एक श्रेष्ठ विचारधाराओं का साम्राज्य बनाया जाए तो आदमी बदलना संभव है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन इज पॉसिबल, टोटली पॉसिबल, बट ओनली वी हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। हमको एक वातावरण बनाना पड़ेगा, हमको समाज का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। मित्रों अध्यात्म जो है उसका मतलब होता है अधि ही आत्मानम इति अध्यात्म, जो हमारे आत्म जगत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता हो, आत्म जगत में सद्गुणों की खेती करना सिखाता हो, जो व्यक्तित्व में चारित्रिक गुणों का विकास करता हुआ अध्यात्म। बाकी सब चीज बेकार है, धर्म उसका बहिरंग है। मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरा बहिरंग है। मेरे अंदर जगत में आत्मा है, एक बिलखती हुई आत्मा है। मेरे अंदर एक संवेदनशील आत्मा है, वो मेरा अंतरंग है, वो मेरा सब कुछ है। अध्यात्म धर्म का की कोर, धर्म की संवेदना, धर्म का मर्म अध्यात्म है। उस अध्यात्म को, उन गुणों को जीवन में उतारने की कला को सिखाने का क्रम जो है हमारे गुरुदेव ने चालू किया। उन्होंने कहा मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों के गुणों का संवर्धन, जिसको स्वामी विवेकानंद ने आज से इतने वर्ष पहले कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बला निबोधत। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठो हे मनुष्य, तुम अमृत पुत्र हो और अमृत पुत्र होने के नाते उठो। भारत के उत्थान का समय आ गया है, भारत के उत्कर्ष का समय आ गया है और तुम उठो और युवको तुम जागो और रुको मत। आदमी उठता तो है पर जागता नहीं है। सुबह सुबह उठ गए, अलार्म बजा, अलार्म को बंद करके सो गए। फिर उठ तो गए थे, फिर क्या हुआ? नहीं, वो नींद नहीं खुली थी। वो नींद खुलना जागना कहलाता है। जाग करके उठ के बैठ जाना, और जाग करके उठ के बैठ गए। थोड़ी देर बाद ब्रश करने का मन में आया, ब्रश किया, बात लिया, नहा लिए, नहाने के बाद उठे जाए, चाय पी ली, तब भी जगे नहीं। अभी कई लोग तो शाम तक, जब तक कॉफी नहीं मिल जाती, शराब का पैग नहीं मिल जाता, तब तक नहीं जगते। जगते हैं रात को जाके जगते हैं, जब 11, 12, 1 बजे करीब उनका जागरण चालू होता है, फिर सो जाते हैं। ये मृतकों के समान है, जागृतों में मृतकों के समान, चलते फिरते मृतकों के समान। उठो जागो, फिर रुको मत, चलो जगे रहो, जगे रहो, जागृत बने रहो। आज के प्रबुद्ध वर्ग को जगे रहना बहुत जरूरी है। रुको मत, फिर चलो जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है? हर मनुष्य के अंदर देवता का जागरण, देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, धरती के वातावरण को आमूलचूल बदल देना, धरती के वातावरण में श्रेष्ठ सद्गुणों का संवर्धन करना, अपने आचरण से शिक्षण देना, श्रेष्ठ व्यक्तियों को बढ़ाना। एक आदमी दूसरे आदमी को अच्छा बनाना चालू करे, पहले अपने आप को अच्छा बना ले, फिर दूसरे को अच्छा बनाना चालू करे। यहां से शुरू होता है मित्रों ये अपने को बनाने का पाठ। हम जब कहते हैं ना मुझे दूसरों की सेवा करने का मन करता है, हम बार बार सोचते हैं कई बार कि मेरा मन करता है मैं सेवा करूं, मैं सेवा। सबसे पहला सेवा किसकी करें? अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा।
अपना सुधार करो सबसे पहले। एक एक दुर्गुण हटाते जाओ, एक एक सद्गुण स्थापित करते जाओ, एक एक दुर्गुण हटाते जाओ। साल भर ले लो, 10 साल ले लो, 10 साल के अंदर एक एक दुर्गुण हटाते जाओ। छोटी छोटी बात में बुरा मान जाते हो, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बात में पत्नी पे नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बात में बच्चों को डांट देते हो पब्लिकली, दोस्तों को नाराज कर देते हो, दोस्तों को अपमानित कर देते हो सबके सामने। पर्सनालिटी को इरोड करने वाले इतने दुर्गुण अपने अंदर भरे पड़े हैं, इनको धीरे धीरे करके निकालो। धीरे धीरे निकालते निकालते आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। एक व्यक्ति अच्छा बनेगा, 10 को अच्छा बनाएगा, 10 व्यक्ति अच्छे बन जाएंगे, 10 व्यक्ति 10 को बनाएंगे, देखते देखते सारा संसार अच्छा बन जाएगा। मित्रों, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी, आशावादी होना बहुत जरूरी। हमारे संतों में सबसे बड़ी जो बात नजर आती है मुझे, वो आशावादिता। चाहे समर्थ गुरु रामदास हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो स्वयं विवेकानंद हो, जिनकी 150वीं शताब्दी हम मना रहे हैं। मित्रों, स्वयं विवेकानंद जैसा आशावादी और आदर्शवादी व्यक्ति मैं सोचता हूं कि आज रोल मॉडल के रूप में चुनने के लिए ढूंढना हो तो कहीं नहीं है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो रोल मॉडल है, हम सबका बन सकता है। और उस व्यक्ति ने जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। उसको 6 रोग थे जीवन की अंतिम स्थिति में। 6 रोग ऐसे थे जिनमें न चल पाता था, न बोल पाता था, सांस फूलती थी, खा नहीं पाता था ढंग से, पर जीवन पर्यंत वो पुरुषार्थ करता रहा, जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करता रहा कि माँ भारती को मैं किस तरह से प्रकाश दे सकूं, मैं कितने कितने जागृत आत्माएं दे सकता हूं। जरूरी नहीं मित्रों हर एक को संन्यास लेना पड़े, जरूरत नहीं कि हम लोग सब सन्यासी वस्त्र पहने, जरूरत नहीं आप मेरे जैसे वानप्रस्थ के कपड़े पहने, जरूरत नहीं कि आप सब जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश को केवल एक ही सेवा की जरूरत है, दरिद्र नारायण की सेवा। इस समय देश को एक ही धर्म की जरूरत है, राष्ट्र धर्म की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। जिस दिन राष्ट्र धर्म जाग जाएगा उस दिन सब कुछ जाग जाएगा। तो मित्रों, आज परिवर्तन के महान क्षणों में विज्ञान को आवश्यकता पड़ रही है अध्यात्म की, अध्यात्म के सहारे की। अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिल जाएंगे, संवेदना और साधन दोनों मिल जाएंगे, विद्या और शिक्षा दोनों मिल जाएंगे। शिक्षा विज्ञान है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज, ढेर सारी चीजें हमारे पास है, पर मूल्य नहीं है। चले जाइए कैपिटेशन फी पे आधारित कॉलेजेस में, जहां 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख फीस ली जाती है, वहां चले जाइए, बच्चों से पूछिए मानवीय मूल्य क्या होते, नहीं आते उनको। बदतमीजी से बात करेंगे, आपसे भी, अपने बाप से भी, अपने घर के परिवार के वातावरण से भी इसी तरह बात करेंगे। और बड़े होंगे तो जहां जाएंगे वहां वो कोई भी उनको जीवन मूल्य नहीं आता, तो उनको जीवन जीना नहीं आएगा। जीवन जीना नहीं आएगा, छोटी छोटी बात में तनावग्रस्त हो जाएंगे और अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे, समाज को और संसार को चलाने की बात तो बात की बात। आईएएस के बारे में भी कहता हूँ, आईपीएस के बारे में भी कहता हूँ, उनको जीवन जीना नहीं आता, जीवन जीना नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। आज की शिक्षा में जीवन जीने की पद्धति है ही नहीं। शिक्षा विज्ञान, विद्या अध्यात्म। जब तक शिक्षा और विद्या का समन्वय नहीं होगा, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक मित्रों इन परिवर्तन के महान क्षणों में हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। बदलाव लाना जरूरी है, दोनों को मिलाना पड़ेगा, शिक्षा को भी, विद्या को भी। शिक्षा को आप ये मान लीजिए कि पेट कमाने की कला सिखाने वाली चीज, विद्या को ये मान लीजिए जीवन जीने की कला सिखाने वाली चीज। जीवन जीना आ गया और पेट भरना आ गया तो आप अच्छे में बहुत बढ़िया खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्त करेंगे, और जितना पैसा बचेगा भगवान के काम में लगाएंगे, दान देंगे, दूसरों के लिए कुछ करेंगे, किसी को विद्या दान देंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी पिछड़े को ऊंचा उठाएंगे। जब आपके अंदर जीवन विद्या के गुण होंगे, जीवन जीने की कला के गुण होंगे, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। एक तरफ है विज्ञान, एक तरफ है अध्यात्म, एक तरफ है शिक्षा, एक तरफ है विद्या, एक तरफ है ज्ञान विज्ञान, एक तरफ है ज्ञान। विज्ञान और ज्ञान दोनों का मिलना जरूरी है। एक तरफ है विद्या, एक तरफ है अविद्या, दोनों अविद्या और विद्या दोनों का मिलना जरूरी है। ये आज मिलने का बिंदु आया है, टाइट्रेशन बिंदु आया है। अगर ये बिंदु आ गया और हम लोग इस 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े हैं, यदि परिवर्तन के महान क्षणों में हम परिवर्तन ला सके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने सोचा कि इसके लिए क्या करें। उन्होंने कहा कि एक प्रत्यक्ष नमूना खड़ा करना चाहिए। प्रत्यक्ष नमूना उन्होंने अपने जीवन के रूप में खड़ा किया। उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लिया, और जीवन का अनिवार्य अंग बना करके मिनिमम साधनों में, निर्धारित जो उन्होंने अपने लिए रखा था उतने ही साधनों में अपनी जीवनचर्या को चलाया। और दो कपड़े, 2 जोड़ धोती, 2 जोड़ी कपड़े, और उसी में भोजन मोटा भोजन जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज्यादा से ज्यादा।
बस ये उन्होंने एक सिद्धांत रखते हुए अपना जीवन जी करके दूसरों के लिए एक नमूना रखा, और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया जिसका नाम है गायत्री परिवार। मित्रों, इस गायत्री परिवार के मूल में उस आचार्य श्री की तपस्या है, जिस आचार्य श्री ने अपनी काया को प्रयोगशाला बना करके ये प्रूव कर दिया कि साधना महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। जहां साधना होगी वह साधना और साधन दोनों मिलकर के परिवर्तन को ला सकते हैं। उन्होंने एक नमूना प्रस्तुत किया कि प्रयोगशाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई लेबोरेटरी नहीं है भगवान को दिखाने की तो हम दिखाएंगे, लेबोरेटरी हमारी है, हमारी बॉडी लेबोरेटरी है। यही हमारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि भगवान यदि अपने अंदर आ जाए जीता जागता संवेदनाओं के पुंज के रूप में तो क्या क्या कर सकता है। मित्रों, आज सबसे बड़ा अकाल जिस चीज का है उसको लाने की जरूरत है। प्यार, आत्मीयता, सहकारिता, एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, ये विकसित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन सब मानवीय मूल्यों के विकास के साथ साथ हमको जरूरत है कि हम अध्यात्म और विज्ञान को दोनों को साथ साथ सहयोगी बनाए। मित्रों, विज्ञान की आवश्यकता को मैं नकार नहीं रहा हूं, विज्ञान को मैं मान के चल रहा हूं कि विज्ञान हमारा है, और विज्ञान एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार होंगे तो ढेर सारे होंगे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से न जाने कितने तरह के हमारे को साधन मिलेंगे। ये जो ऊर्जा है तो समाप्त हो जाएगी, कोयले की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, भूगर्भ के साधन समाप्त हो जाएंगे। ढेर सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आज बिजली है, जाती है, पावर कट हो जाता है, सब चला जाता है, पर जब सौर ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, न जाने कितने तरह के आविष्कार होंगे भविष्य में। और ये सब के सब पूरा के पूरा हमारी ऊर्जा का स्रोत, अनंत स्रोत सूर्य हमें ऊर्जा देगा। मित्रों, जब हरियाली को हम सुरक्षित रखने लगेंगे, जब हम सब मिलजुल करके आंदोलन करेंगे और वृक्ष गंगा अभियान की तरह से हम ढेर सारे वृक्षों का जब पालन पोषण करेंगे तो यही वृक्ष हमें पानी देंगे, जल देंगे, फल देंगे, हमें जड़ी बूटियां देंगे और हमें छाया देंगे। और यही नदियां जो आज सदा नीरा नहीं है, ये नदियां जब सुरक्षित रहने लगेंगी तो परिवर्तन हो जाएगा। पर्यावरण को बदलना हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। विज्ञान पेड़ों को काटने में तुला हुआ है। विज्ञान कहता है शहरीकरण करो, औद्योगिकरण करो।